क्या भारत का सबसे सफल, सबसे स्थिर और सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक मॉडल द्रविड़ियन मॉडल आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है? क्या 100 साल पहले शुरू हुआ द्रविड़ आंदोलन, जिसने तमिलनाडु की समाज, राजनीति और पहचान को पूरी तरह बदल दिया, आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां इसकी नींव हिल रही है? और क्या दक्षिण भारत का यह अनोखा राजनीतिक प्रयोग अब राष्ट्रीय राजनीति के बदले समीकरणों, बदलती युवा मानसिकता और हिंदुत्व की उभरती विचारधारा से चुनौती झेल रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्रविड़ आंदोलन की असली जड़ें, द्रविड़ मॉडल की सफलता की कहानी और आज उस मॉडल के सामने कौन सी गहरी चुनौतियां खड़ी हैं, और क्या यह भारत की राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो द्रविड़ आंदोलन कोई अचानक उभरा राजनीतिक आंदोलन नहीं था। यह सामाजिक अपमान, जातिगत असमानता, धार्मिक वर्चस्व और उत्तर भारत केंद्रित राजनीति के विरोध में जन्मा। 1920 के दशक में पेरियार, जस्टिस पार्टी और बाद में डीएमके, इन सब ने एक नए विचार की नींव रखी। स्वाभिमान, भाषाई पहचान, जाति विरोध और विज्ञान तर्क और आधुनिकता, तो ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध। तो इन विचारों को तमिल समाज ने इतनी जबरदस्त तरीके से अपनाया कि अगले इसके बाद 50-60 साल में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। आज भी तमिलनाडु में पिछले 50 साल से सिर्फ 2 पार्टियां सत्ता में आई हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। तो इसे ही कहते हैं द्रविड़ियन मोनोपोली। तो द्रविड़ियन मॉडल की सफलता का श्रेय 2 चीज़ों को जाता है। पहला, वेलफेयर प्लस सोशल जस्टिस का अनोखा मिश्रण। मुफ्त बस यात्रा, सस्ती या मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील, महिलाओं के लिए योजनाएं, गरीबों के लिए सब्सिडी, सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण। तो यह मॉडल तमिलनाडु में इतना सफल रहा कि भारत के अन्य राज्यों में भी इसे कॉपी किया गया। दूसरा, तर्कवाद, भाषा और संस्कृति पर गर्व। तो तमिल पहचान को एक राजनीतिक शक्ति बनाया गया। यही कारण है कि आज भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध केवल भाषा का नहीं, एक सांस्कृतिक योजना का हिस्सा है। तीसरी बात थी जाति सुधार प्लस राजनीतिक स्थिरता। तो उत्तर भारत की तुलना में तमिलनाडु में सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा दिखाई देती है। साथ ही 50 साल की राजनीतिक स्थिरता भी राज्य को तेजी से आगे बढ़ने दिया। तो 100 साल में पहली बार द्रविड़ मॉडल कई दिशाओं से चुनौतियां महसूस कर रहा है। अब बात करेंगे हम युवा मानसिकता में बड़ा बदलाव। तो जिनजी ना तो द्रविड़ बनाम ब्राह्मणवाद की भाषा से जुड़ता है और ना ही सिर्फ सब्सिडी वाली वेलफेयर राजनीति से प्रभावित होता है। उन्हें चाहिए जॉब्स, ग्रोथ, स्टार्टअप्स, ग्लोबल एक्सपोजर और सोशल मोबिलिटी। सब्सिडी वाली राजनीति से पॉलिटिकल लॉयल्टी पहले जितनी नहीं बन रही है। दूसरी बात, हिंदुत्व विचारधारा का अभाव देखने को मिल रहा है। 70 साल से तमिलनाडु हिंदुत्व की राजनीति से लगभग बाहर था, लेकिन अब भाजपा ने सांस्कृतिक राजनीति, मंदिर, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय पहचान को एक नया नैरेटिव बनाकर चुनौती देनी शुरू की है। डीएमके का तर्कवादी, व्यक्तिवाद नास्तिक और हार्ड रेशनलिस्ट नैरेटिव धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि जनता अब आध्यात्मिकता से कटना नहीं चाहती। यह नैरेटिव लेवल पर डीएमके के लिए कठिन लड़ाई है। तीसरी बात, द्रविड़ियन डोपिलाई में दरारें हो चुकी हैं। तो पहली बार तमिल मतदाता डीएमके बनाम एआईएडीएमके की बजाय तृतीय विकल्पों की तरफ देख रहा है। अब तो छोटे कास्ट बेस्ड समूह, लोकल लीडर्स और फ्रिंज पार्टीज वोट बैंक तोड़ रहे हैं। तमिल पॉलिटिक्स में फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम आर्थिक वास्तविकताओं की। तो तमिलनाडु की जीडीपी तो बड़ी है, लेकिन ग्रोथ रियलिटी है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस यानी चेन्नई बनाम बाकी तमिलनाडु, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन और डेथ प्रॉब्लम। इससे वेलफेयर मॉडल को सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह विचारधारा, समाज और पहचान की लड़ाई भी है। तो चुनौती फर्स्ट, पहली चुनौती है आइडियोलॉजी बनाम से एस्पायरेशंस। क्या द्रविड़ियन आइडियोलॉजी आज के आधुनिक वैश्विक तमिल युवा के लिए उतनी ही प्रासंगिक है, या फिर भविष्य में आइडियोलॉजी से ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज राजनीति को चलाएगी? चुनौती दूसरी है हिंदुत्व का पेनेट्रेशन। यदि हिंदुत्व दक्षिण में स्थायी जगह बना लेता है तो यह भारत की राजनीति का पावर बैलेंस बदल देगा। तमिलनाडु इसके केंद्र में है। तीसरी चुनौती है वेलफेयर मॉडल की आर्थिक क्षमता। क्या तमिलनाडु बढ़ते फिस्कल बर्डन के साथ इतनी बड़ी वेलफेयर इकोनॉमी चला पाएगा? तो द्रविड़ियन क्राइसिस सिर्फ तमिलनाडु का मुद्दा नहीं है, यह पूरे भारत की राजनीति के लिए 5 बड़े संकेत देता है। पहला तो आइडेंटिटी बेस्ड रीजनल मॉडल अब चुनौती झेलेंगे, क्योंकि किसान, जॉब्स और एस्पायरेशंस अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। दूसरी बात है वेलफेयर पॉलिटिक्स बनाम से एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स। तो अगले 10 साल में ये सबसे बड़ी लड़ाई होगी। तीसरी बात है हिंदुत्व का विचार, तो भारत की पूरी राजनीति बदल देगा। साउथ इंडिया अब भाजपा के लिए अंतिम फ्रंटियर है। तो भारत में युवा केंद्रित, अगली बात है कि भारत में युवा केंद्रित राजनीति और मजबूत होगी, और पॉलिटिकल लॉयल्टी अब जल्दी बदलती है। अब बात करते हैं रीजनल पार्टीज का फ्यूचर अनिश्चित है। तो AIADMK, DMK, TMC, सपा, RJD कई पार्टियों को अपने नैरेटिव को मॉडर्न बनाना होगा। तो द्रविड़ आंदोलन ने 100 साल में तमिल समाज को जितना बदला उतना कोई भी राजनीतिक आंदोलन अपने क्षेत्र में नहीं कर पाया। लेकिन इतिहास हमेशा सबसे बड़ी परीक्षा वहीं लेता है जहां सबसे बड़ी सफलता मिलती है। तो आज द्रविड़ियन मॉडल फिर एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी गौरवशाली विरासत और दूसरी तरफ बदलते भारत की नई ज़रूरतें। तो तमिलनाडु क्या चुनेगा, विरासत या फिर मॉडर्न एस्पायरेशन? और भारत की राजनीति इसका क्या मतलब निकालेगी, तो यह आने वाले साल तय करेंगे। मैं रूप सिंह परिहार और आप देख रहे थे तर्क भारत, जहां हम राजनीति का सिर्फ खबरों की तरह नहीं बल्कि समझ, तर्क और विश्लेषण की रोशनी में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।